चाणक्य नीति प्रथम अध्याय। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए, जो तीनों लोकों के स्वामी है, मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांत को कहता हूँ। अनेक शास्त्रों का आधार लेकर मैं यह सूत्र कह रहा हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे पता चलेगा कि किस बात को करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। उसे पता चलेगा कि भला क्या है और बुरा क्या है। उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसीलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उस बात को कहता हूँ कि जिससे लोग सभी बातों को सही परीक्षा में देखेंगे। एक विद्वान भी दुखी हो जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन करता है या किसी भी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पति, पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटकर धन संचय करना चाहिए। उसे धन को त्याग कर पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को गौर समझना चाहिए। आगे आने वाली मुसीबतों के लिए धन संचय करें। ऐसा ना कहें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन तेजी से घटता है। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। वहां एक दिन भी ना रुके जहां ये 5 ना हो। पहला धनवान व्यक्ति, दूसरा विद्वान व्यक्ति जो शास्त्रों को जानता हो, तीसरा राजा, चौथा नदिया, पांचवा चिकित्सा है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे देश कभी ना जाए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोग किसी से डरते ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोगों के पास बुद्धिमानता ना हो, जहां लोगों की प्रीति दान धर्म करने की ना हो। नौकर की परीक्षा जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो तब करें। रिश्तेदार की परीक्षा जब आप मुसीबत में हो तब करें। मित्र की परीक्षा विपरीत काल में करें। जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र हमें तब नहीं छोड़ेगा जब हमें उसकी जरूरत हो, कोई दुर्घटना हो गई हो, अकाल पड़ा हो, युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े, जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवान चीज के लिए जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है, ऐसे चीजों को छोड़ देता है तो उसके हाथ में अविनाशी तो चला ही जाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह एक इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से विवाह करे। यदि ऐसी कन्या में कोई व्यंग है तो भी किसी हीन घर की लड़की से, वह सुंदर हो तो भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी बराबरी में हो तो यही उचित है। आप कभी इन 5 पर विश्वास ना करें। पहला नदिया, दूसरा जिसके हाथ में शास्त्र हो, तीसरा पशु जिसका नाखून या सिंह हो, चौथा औरत जहाँ संकेत भोली सूरत की तरफ है, बहने बुरा ना माने, पांचवा राजघराने के लोगों पर। विष में से भी हो सके तो अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में गिरा हो तो उसे उठाएं और धोएं और अपनाएं। यदि कोई निचले कुल में जन्म लेने वाला भी आपको सर्वोत्तम ज्ञान देता है तो उसे अपनाएं। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की लड़की जो महान गुणों से संपन्न है, यदि आपको सीख देती है तो उसे ग्रहण करें। औरत में मर्दों के मुकाबले भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना, कामना 8 गुना होती है।